बिल्कुल प्लेयर, हर एक प्लेयर को जिस तरह हमें नजर आया इस वर्ल्ड कप के अंदर या वर्ल्ड कप से पहले जो इनकी हमें टीम चेंजेस और लड़कों को चांस देना, तो ये एक प्लान के तहत ही इन्होंने इस वर्ल्ड कप की तैयारी की है, जिसका रिजल्ट जारी बात है, आपने होमवर्क किया हुआ होता है तो आप उसके रिजल्ट आ रहे होते हैं आपको सामने, तो पूरी तैयारी के साथ वो ये वर्ल्ड कप खेले हैं। फॉल ऑफ विकेट्स ये सामने न्यूजीलैंड, हाँ जी, बहुत आला, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है। अच्छा, इनके अंदर एक चीज नजर आई हुई कि बॉलर्स के अंदर कि जिससे अगर कोई बैट बॉल या बैट जगह पे गिरता है जहां पे बैट्समैन रेडी और हिट मारता है, तो ये इनको मैंने देखा इनके चेहरों पे पता चलता है कि यार ये मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ बॉल नहीं करना चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत कुछ बता देती है। तो बाकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, फील्डिंग देखें, कैचिंग देखें इनकी, आई मीन के जो प्लान किया, वरना इतना जबरदस्त न्यूजीलैंड चल रहा था, हमें लग रहा था कि मैच आ रहा है, आ रहा है न्यूजीलैंड की तरफ आ रहा है। 181 की पार्टनरशिप थी विलियमसन की और उसके बाद आप इनकी बॉलिंग देख लें, फास्ट बॉलरों की, राउंड द विकेट भी किए, ऑफ स्टंप के बाहर इन्होंने फील्डर रखे हुए उसी पोजीशन के लिए, चौका भी खाया है, लेकिन लाइन और लेंथ नहीं छोड़ी इन्होंने, वहीं ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर, वहां से छक्का मारना बहुत बड़ी बात होती है। तो आई मीन के जो प्लान इन्होंने बनाया था उसको एग्जीक्यूट किया इन्होंने। मेंटल स्ट्रेंथ पे यूसुफ जरूर बात करनी चाहिए, बिकॉज कल हमने देखा मोहम्मद शमी वही जिन्होंने कैच ड्रॉप किया। एक बॉलर जब एक मैच में, एक सेमीफाइनल में कैच ड्रॉप करता है और उसके बाद फिर वो बॉलर आके अपनी बॉलिंग जब शुरू करता है, कॉन्फिडेंस इतनी जल्दी वापस रीगेन नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है रीबिल्ड करने में। मगर जिस तरह मोहम्मद शमी ने कॉन्फिडेंस दिखाया और जिस तरह बिल्कुल लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की, वो एक लग रहा है कि आपने मेंटल स्ट्रेंथ पे काम किया। मगर मैं यहीं रोकूंगी इस सवाल को, बिकॉज हम एक ब्रेक पर जाएंगे और इसका जवाब जो है हम ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो वो जवाब जो है वो मोहम्मद यूसुफ से यहाँ पे पूछेंगे कि मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना भी कितना इंपॉर्टेंट है, और कल दिखा कि टीम इंडिया ने किस तरह मेंटल स्ट्रेंथ पे भी काम किया है। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special, and it is the second semi-final of the World Cup 2023. Eden Gardens कोलकाता में हो रहा है ये मुकाबला। साउथ अफ्रीका ने एक विकेट का नुकसान हो गया है। टेम्बा बवूमा हैज गॉन बैक टू द डग आउट और अभी एक ही रन बना है, पहले ही ओवर है। सो यस, इट इज 1-1-1 इन दैट सेंस, बट 1.1 इन 1.1 हो गया। तो ये सब कुछ हो गया। तो बवूमा आज मुकम्मल फिट भी नहीं थे, उनकी फिटनेस के वाले से भी इशू थे। तो यूसुफ भाई से कुछ सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले, बट ब्रेक पे जाने से पहले आपसे मैंने पूछा था मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में जी। अच्छा, उनका ना मुझे लग रहा है कि उनका ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा है। ओके। और सब लड़के एक दूसरे को बैक कर रहे हैं, और जब इस तरह का माहौल हो, एक दूसरे पे जान निछावर कर रहे हैं, ऐसे लग रहा नज़र आ रहा है उनकी टीम देख के, तो प्लेयर्स की मेंटल स्ट्रेंथ खुद ब खुद तगड़ी हो जाती है, और वो सब जो है ना वो बिल्कुल एक दूसरे को बैक कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक तो वो टेक्निकल बहुत साउंड प्लेयर है, जिस तरह की उसकी रिस्ट पोजीशन है, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, उसने आते ही पहले 2 विकेटें ली, एक तो वो कॉन्फिडेंस उसके पास था ऑलरेडी जी। फिर कैच ड्रॉप हो ना गेम में ही होता है, और वो अपने, उनको पता है इंडियंस लोगों को कि जो हमारे तगड़े प्लेयर होते हैं वो उनको वो रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो वो जो मेंटल स्ट्रेंथ ड्रेसिंग रूम से भी मिली हुई है, फिर उसकी अपनी एक एबिलिटी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है फिर वो जिस तरह की उनकी टीम है, एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ें देखते हुए उनको मेरा नहीं ख्याल कोई मसला है, क्योंकि उसने जैसे बॉल उसको मिला उसने 2 विकेटें ले ली हैं। अगर वो मेंटल स्ट्रेंथ ना होती हो ही नहीं सकता था, बॉल इधर उधर गिरता उसका। तो मेंटल स्ट्रेंथ उनको ड्रेसिंग रूम से भी मिलती है, उनके एक्स प्लेयर से मिलती है, उनके बोर्ड से मिलती है, उनकी कॉम से मिलती है, क्योंकि बड़े प्लेयरों की वो इज़्ज़त करते हैं। ये ऑब्वियसली नज़र आ रहा होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर ने कल आके कोहली को ग्राउंड में उसको सराहा है, तो ये अपने बड़े प्लेयरों को रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे ज़रा अलमिया दूसरा है, यहाँ हमारे ऑर्डिनरी प्लेयर्स को ज़्यादा चढ़ाया जाता है, क्योंकि उनकी इनसिक्योरिटी बहुत होती है, फिर वो सियासत में पड़ जाते हैं और बड़ी चीज़ें होती हैं, अपनी जगह बचाने के लिए बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो इंडिया में ये चीज़ें नहीं है, इंडिया में स्ट्रॉन्ग, इसीलिए टीम ऊपर चली गई है। ज़मीन से जो टीम हमसे बहुत नीचे थी वो कहाँ चली गई है। तो मेंटल स्ट्रेंथ उनको हर तरफ से मिल रही होती है, उनकी नेशन से, उनके क्रिकेट बोर्ड से, हर जगह से उनको मिल रही होती है। टीम के अंदर भी सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। मुर्शिद भाई, अब टीम इंडिया के खिलाफ आपकी टीम हो और जो खेल रही हो, फाइनल आ गया है, कहाँ कौन सी जगह है जहाँ पे यू कैन जस्ट पिन पॉइंट के दिस इज द वीकनेस और यहाँ पकड़ सकते हैं टीम इंडिया को राइट नाउ, बिकॉज वी हैव गॉट द फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ वर्ल्ड कप 2023। आई थिंक ये जो यूसुफ ने बातें की ना, मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, कल आपने शामी का इंटरव्यू सुनना था, क्योंकि मैं बड़े शौक से लोगों की बात सुनता हूँ और सीखने की नज़र से। उसने एक बात की, उसने कहा आई वॉज वेटिंग ऑन अ बेंच
एंड आई वाज नॉट प्लेइंग वाइट बॉल क्रिकेट, ये उसने कहा है कि मुझे वाइट बॉल में चांस नहीं मिल रहा था, तो मैं वेट कर रहा था अपनी ऑप्शन पे। जब मुझे चांस मिला तो मैंने पता क्या किया, मुझे ये पता चला कि आई हैव टू रिमेंबर माई स्ट्रेंथ, और उसकी स्ट्रेंथ पता क्या थी, कमिंग बैक लाइन लेंथ। ये मेंटल स्ट्रेंथ की जो बात करते हैं ना, मेंटल स्ट्रेंथ उस बंदे की होती है जो मैच खेलने से पहले जिसको मौका नहीं मिला और मौका मिला है, उसको अपनी मेमोरीज का पता था कि मुझे सक्सेस मिलनी है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, लाइन लेंथ एंड लाइन लेंथ। अब उन्होंने देखा है कि इंडिया वाज आई थिंक लास्ट से सेकंड पे है, कल मैंने देखा स्टैट्स जिन्होंने स्लो बॉल कम की हैं, बिल्कुल ये उन्होंने कल दिखा रहे थे, तो मैंने नोट किया, मैंने कहा ये यार अच्छा, हम तो ये समझ रहे हैं क्योंकि वो इतनी अच्छी लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, और मैं उनको ये क्रेडिट देता हूँ शैमी को कि उसने बड़ी अच्छी कमबैक की और डिजर्व टू बी हीरो फॉर इंडिया। और जो आपने खामियां पूछी हैं, यू हैव टू बी अनलकी एक्चुअली, जब आपका मोमेंटम ऐसा होता है ना, आपके 2-3 प्लेयर ऊपर से गिर जाए, एक गंदा रन आउट हो जाए, आपका एक बॉलर जो शैमी है या सिराज है, ये इनको फेंटा पड़ जाए एक आध मैच में, तो ये गंदा मैच जाना इनके लिए जरूरी है टू ब्रेक दैट मोमेंटम एट द मोमेंट। आई कांट सी एनी नेगेटिविटी बिकॉज उनकी कल फील्डिंग का एटीट्यूड मैंने देखा है, आई वाज अनबिलीवेबल ऑनेस्टली, ऐसे लग रहा था कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही है हमारे दौर की, या अभी भी वो इतनी जान मारी थी उस क्या नाम है, सूर्या, वो उसने एक पॉइंट पे डाइव मारी, उससे रुका नहीं, तो उसने उठ के ना मुक्का मारा अपने हाथ में कि मैं रोक सकता था, और फिर अगले ही 4-5 ओवरों में एंड में देखा उसने कवर में डाइव मार के एक चौका रोका, तो मैंने कहा ये यार ये बिकॉज ही इज वेटिंग टू मेक हिज डिफरेंस। अपनी इवैल्यूएशन कर रहे हैं अपनी, मगर आपने कहा 9 बॉलर खिलाए हैं, ये नीचे चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज जो मुझे बड़ी अच्छी नजर आई है उनकी, यूसुफ बताएंगे और यहाँ पे मुशी भाई भी, कि उन बॉडी लैंग्वेज से आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है इंडिया की टीम से इस वक्त कि इनका आपस के अंदर कंपटीशन है कि मैं उससे बेहतर नजर आऊं, मैं अच्छा परफॉर्म करूं, हेल्दी कंपटीशन उनके अंदर नजर आ रहा है। जो मैच के बाद वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठते हैं, उनका कोच जिस तरीके से एक एक का नाम लेता है कि किसने अच्छी फील्डिंग की, आज का दिन किसका जबरदस्त रहा, तो उसमें वो चाहते हैं कि यार मेरा नाम हो, मेरा कोच नाम, तो वो एक हेल्दी कंपटीशन मुझे उनकी टीम के अंदर नजर आया, जो कि बड़ी टीमों की ये बड़ी बात होती है। क्रेडिट देने की एक बात जो आपने शमी के इंटरव्यू की बात की, शमी ने इंटरव्यू में एक नाम लिया, पारस मामरे का नाम लिया। ही इज देयर फास्ट बॉलिंग कोच, और पिछली दफा भी जब शमी ने जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी की थी, सो पारस मामरे का नाम लिया था। नाउ पारस हैज जस्ट रिप्रेजेंटेड टीम इंडिया इन 2 टेस्ट एंड 3 ODIs। सो हम जो एक बार बार बात करते हैं कि बहुत खेला हुआ होना चाहिए, कोच ने बहुत खेला हुआ होना चाहिए, हर दफा जरूरी नहीं होती ये बात। नहीं, जरूरी भी नहीं है, ऐसे कोई मसला नहीं है, बट यू नो लाइक ये एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है किसी के साथ मैच करना। बट खेले हुए बंदा जो ना खेले हुए बंदे से डेफिनेटली सुपीरियर होता है। उसकी वजह पता क्या है, क्योंकि एक जो हम बार बार इस शो के ऊपर बात करें ना, खेला हुआ बंदा डिस्टर्ब पता है कब करता है, जब डिफरेंस कब नहीं क्रिएट करता, जब वो किट नहीं उतारता। जब खेला हुआ बंदा किट उतार के आता है ना, उसका कोई मैच नहीं होता, क्योंकि जो उसने किया होता है ना वो किसी ने नहीं किया होता। अब वसीम भाई जिस तरीके से विकेट लेने का गुल बता सकते हैं ना, वो 2 टेस्ट मैच होना, 3 लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किसी की। वल्ला कई लोग ऐसे हैं, जॉन बकैनन को देख रहे, स्कूल का टीचर था, उसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को नंबर 1 खड़ा कर दिया था। उसने बाद में हमने 2 वर्कशॉप उसके साथ अटेंड किया एज अ कोचेस। उसने पता क्या कहा था, कहता है आई बिकम अ वेरी गुड कोच बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड टीम, द पीपल हु गॉट द नॉलेज ऑफ द गेम, ऑल आई हैव टू डू मेक अ गुड डिसीजन बिकॉज आई यूज्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। ही वाज सो ऑनेस्ट एंड लॉयल। उसका मुझे क्रिकेट का नहीं पता था, मुझे मैनेजमेंट स्किल आते थे, टीचिंग आती थी मुझे। टीचिंग के साथ साथ मुझे टीचर से काम लेना आता था, और टीचर जितने भी मेरे साथ थे ना वो सारे नंबर 1 प्लेयर थे। तो ये बड़ा जरूरी होता है। एंडी फ्लावर की एग्जांपल ले लें, वो हमेशा जब भी किसी जगह जाता है बड़े नामों को लेके जाता है साथ, पता है उसको पता है कि ये लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, और शामी को देना चाहिए क्रेडिट। और ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा प्लेयर है वो छोटा प्लेयर है वो अच्छा कोच नहीं बन सकता है, मगर उसके लिए फिर आपको मैनेजमेंट स्किल बहुत तगड़े चाहिए। अच्छा, ये आपने अच्छा कर दिया कि आज उनकी बात को आपने सही नहीं कहा। अच्छा, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना अभी, तो फिर रह जाना था आपने। क्यों? तो आप क्वालिटी बॉलर हैं, आपको पता है क्या करना, स्पिनर की जरूरत है उधर, स्पिनर की। तो आज आप उनकी बात से एग्री कर देते
काका तो फिर नहीं जा इन्होंने जाना था, जाना चाहिए था, वहां तो नहीं गया। सही बात। ऑस्ट्रेलिया तो आप खुद मना करते कि मैं नहीं जा रहा, फास्ट बॉलरों की जरूरत नहीं अभी स्पिन बोल स्पिनर नहीं जाना साथ। हाँ जाएगा मेरा, तो लगता है मुझे लगता है। मतलब ये आप हमें यहाँ ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं? नहीं मैंने कहा अगर ये कह देते कि जैसे ये कहते हैं कि ये भी ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं, तो आज उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ठीक है, उन्होंने कहा ये हो सकता है। आपने सुना नहीं, मैं क्या आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने शुरू इसलिए किया है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है।